हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, प्रकीर्व निरोधन किसे कहते हैं? प्रतियोगितात्मक तथा अप्रतियोगितात्मक निरोधन को समझाइए। आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा हमारे प्रश्न में पूछा गया है, प्रकीर्व निरोधन क्या होता है और हमें प्रतियोगितात्मक तथा अप्रतियोगितात्मक निरोधन को भी समझाना है। प्रकीर्व निरोधन क्या होता है समझेंगे। आइए देखते हैं बच्चों, प्रकीर्व निरोधन। बच्चों, प्रकीर्व निरोधन को एंजाइम निरोधन भी कहते हैं हम। कुछ पदार्थ एंजाइम के सक्रिय स्थलों से सहयोग करके उन्हें निष्क्रिय कर देते हैं और यही क्रिया प्रकीर्व निरोधन या एंजाइम निरोधन कहलाती है। आइए लिखें, कुछ पदार्थ एंजाइम के सक्रिय स्थलों से सहयोग करके उन्हें क्या कर देती है बच्चों? उन्हें निष्क्रिय कर देते हैं। उन्हें निष्क्रिय कर देते हैं। यही एंजाइम के निष्क्रिय होने की प्रक्रिया, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकीर्व निरोधन कहलाती है। प्रकीर्व निरोधन कहलाती है। आइए अब समझते हैं प्रतियोगितात्मक निरोधन क्या होता है। प्रतियोगितात्मक निरोधन किसे कहते हैं समझेंगे। तो बच्चों, कुछ पदार्थों की संरचना एंजाइम से मिलती है और ये पदार्थ सक्रिय स्थलों से जुड़कर प्रतिस्पर्धा करते हैं और जिससे एंजाइम की प्रक्रिया मंद हो जाती है। इसी को प्रतियोगितात्मक निरोधन कहते हैं। कुछ पदार्थों की संरचना किससे मिलती है बच्चों? एंजाइम से मिलती है। एंजाइम से मिलती है और ये पदार्थ क्या करते हैं? ये सक्रिय स्थलों से जुड़कर एंजाइम के सक्रिय स्थलों से जुड़कर उससे प्रतिस्पर्धा करते हैं। जिससे क्या होता है बच्चों? जिससे एंजाइम की क्रिया क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। यही प्रक्रिया प्रतियोगितात्मक निरोधन कहलाती है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे मैलिक सक्सीनिक अम्ल। अब हम अप्रतियोगितात्मक निरोधन को समझेंगे। अप्रतियोगितात्मक निरोधन क्या होता है ये? तो कुछ पदार्थ एंजाइम के सक्रिय स्थलों से जुड़कर इन्हें स्थायी रूप से विकृत कर क्रिया को अप्रतियोगितात्मक निरोधन कहते हैं। आइए लिखें, कुछ पदार्थ एंजाइम के सक्रिय स्थलों से जुड़कर क्या करते हैं बच्चों? जुड़कर एंजाइम को या इन्हें स्थायी रूप से विकृत कर देते हैं। स्थायी रूप से विकृत कर देते हैं। यह प्रक्रिया अप्रतियोगितात्मक निरोधन कहलाती है। और कौन से पदार्थ अप्रतियोगितात्मक निरोधन करते हैं? तो उदाहरण के तौर पे देखेंगे हम, तो सीसा और पारा इत्यादि पदार्थ इस प्रकार का निरोधन यानी अप्रतियोगितात्मक निरोधन करते हैं। तो आपने प्रकीर्व निरोधन को समझा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।